हेलो बच्चों आज हम आपको बताएंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का आपका जीवन परिचय और साथ में दोस्तों हम साहित्यिक परिचय भी देखेंगे और इनकी कुछ रचनाएं भी हैं और ट्रिक भी देखेंगे कि रचनाएं आप कैसे याद कर पाओगे। तो दोस्तों जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होता है इनका जीवन रेखा। जीवन रेखा लिखने से दोस्तों जो एग्जामिनर होते हैं उन पर एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। दोस्तों ये आपका हिंदी पद है, पाठ आपका वन है, पवन दूतलिका इन्होंने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा लिखित है आपका पवन दूतलिका। ये दोस्तों यहाँ पे हम पहले लिखेंगे जीवन रेखा। जीवन रेखा को दोस्तों हम संक्षिप्त परिचय के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे नाम में लिखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपकी मृत्यु है ये नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन ये गलती की वजह से मिस्टेक हो गई है। ये आपका जन्म यहाँ लिख दिया गया है, ये जन्म आपका यहाँ होना चाहिए था, मृत्यु नीचे होना चाहिए था। तो इनका जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1941 ईस्वी को हुई थी। इनका दोस्तों जन्म स्थान है निजामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। फिर इनके पिताजी का नाम है भोला सिंह उपाध्याय और माता जी का नाम है रुक्मिणी देवी। फिर दोस्तों यहाँ पे शिक्षा इनकी जो है तो इन्होंने स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। इतना दोस्तों हम लिखते हैं जीवन रेखा में। फिर दोस्तों हम नीचे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था और माता जी का नाम रुक्मिणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। फिर इन्होंने मिडिल पास करके क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काफी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1945 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। इतना दोस्तों हम लिखते हैं जीवन परिचय में। फिर दोस्तों हम लिखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में दोस्तों हम यहाँ पे लिखते हैं कि द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हरिऔध जी ने गद्य और पद दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की सेवा की है। हरिऔध जी ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना करके यह सिद्ध कर दिया कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान खड़ी बोली की कविता में भी सरसता और मधुरता आ सकती है। इनमें एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन, सरस सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते थे। इतना दोस्तों हमें लिखना होता है साहित्यिक परिचय। फिर दोस्तों हम यहाँ पे इनकी रचनाओं की बात करें तो दोस्तों हमें रचना भी लिखनी होती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में लिखेंगे प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, प्रद्युम्न विजय, रुक्मिणी परिणय, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधकिला फूल आदि। ये दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर दोस्तों हम यहाँ लिखेंगे भाषा। भाषा में लिखेंगे ब्रज भाषा, खड़ी बोली और संस्कृत नृत्य। उसके बाद दोस्तों शैली लिखेंगे। शैली में दोस्तों हम लिखते हैं कि प्रबंध एवं मुक्तक शैली। ये दोस्तों यहाँ पे हमने ट्रिक भी बताई है। तो यहाँ पे ट्रिक हमने क्या बताया है कि प्रिय चाचू रस दही कब ले आयो। ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। जैसे प्रिय से आपका हो जाता है प्रिय प्रवास, और चा से आपका हो जाता है चोखे चौपदे, और चू से आपका हो जाता है चुभते चौपदे, रस से आपका हो जाता है रस कलश, और दही से आपका हो जाता है वैदेही वनवास। ये दोस्तों आपका जो यहाँ पे लिखा है कि कब ले आपका ये साइलेंट रहता है। और आयो से आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है ना, तो ये यहाँ पे आ से आपका कवि का भी नाम आ जाएगा। तो ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, इससे आपकी रचनाएं हो जाती हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं कैसे याद कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे अगर आप पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको वहां पे पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।